हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले हम लोगों ने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। इस कॉन्सेप्ट सीरीज का चौथा चैप्टर है हमारा क्लास 10th क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसे द्विघात समीकरण बोलते हैं हिंदी में। देखिए, समीकरण का क्या मतलब है। जैसे मैं पढ़ता था कोई भी अलजेब्रिक इक्वेशन होता था, जैसे मैंने पढ़ा था लीनियर है, डिग्री 1 है तो डिग्री 2 है, पॉलिनॉमियल की तो क्वाड्रेटिक है, 3 है तो क्यूबिक है, 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक है। सेम उसी तरह से जो हमने पढ़ रखा था, जैसे मेरे पास मान लो है ax² प्लस bx प्लस सी। ये क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसकी डिग्री 2 है तो इसको बोलते थे पॉलिनॉमियल। ओके, इसी में अगर मैं इक्वल लगा दूंगा साइन तो ये हो जाएगा इक्वेशन, और ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल और लेस देन, इस तरह साइन लगने से ये हो जाता है इनइक्वलिटी। ठीक है, अब इसमें कुछ कॉन्सेप्चुअल ये पॉइंट वाइज डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अ पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 2 is called a quadratic polynomial ओके, और इन जनरली क्या कह सकते हैं, इट इज ऑफ द फॉर्म ax² प्लस bx प्लस सी। इस फॉर्म में हो सकता है। और क्या कंडीशन होगी, a डज नॉट इक्वल टू 0। a 0 नहीं हो सकता, नहीं तो ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, फिर लीनियर हो जाएगा। abc क्या है, जो क्लास शुरू से पढ़ते आ रहे हैं सारी चीजें मालूम होंगी। abc क्या है, रियल नंबर है। कैसा रियल नंबर है कि a डज नॉट इक्वल टू 0 है। अगला पॉइंट क्या है, इफ p ऑफ x इज पॉलिनॉमियल then p of alpha is called the value of polynomial। where alpha is any real number। देखिए इसमें क्या है, जैसे कि p ऑफ x पॉलिनॉमियल गिवन है पहले से, और p ऑफ अल्फा क्या है, यानी x के प्लेस पर अल्फा रिप्लेस कर दिया गया। जैसे अल्फा रिप्लेस किया गया x के प्लेस पर, तो जो p ऑफ अल्फा होगा ये क्या हो जाएगा, इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू हो जाएगी। दैट इज, मैं लिख सकता हूँ मेरा पॉलिनॉमियल क्या था, ये इक्वेशन है इस तरह से। तो मैं लिख सकता हूँ p ऑफ अल्फा, p ऑफ x इक्वल टू इफ ax² प्लस bx प्लस सी, देन p ऑफ अल्फा इज a अल्फा स्क्वायर b अल्फा प्लस सी। ये मुझे एक कंडीशन मिलेगी, ये क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल हो गया। अभी हम लोग पॉलिनॉमियल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, इक्वेशन में चेंज करते हैं, कैसे दिखाते हैं। अ रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड 0 ऑफ अ
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p of x इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इफ p ऑफ अल्फा इक्वल टू 0। देखिए इसका क्या सेंस है, जीरो मतलब समझते हैं रूट्स, रूट जीरो सब एक ही चीज़ है। तो अल्फा क्या है, अगर इसका रूट है तब क्या होगा, इफ अल्फा इज जीरोस और रूट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p ऑफ x, तब क्या होगा, रूट्स होने से इसको सेटिस्फाई करेगा। तो जैसे मैंने x के प्लेस पे अल्फा रखा और मेरी जो पॉलिनोमियल की वैल्यू है कितनी आ गई, 0 आ गई। इससे क्या पता चल गया कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसका सेंस ये हो गया कि ये क्या है, इसका रूट्स है, इसका जीरोज है। ओके, नेक्स्ट कंडीशन जैसे p ऑफ x, अब देखिए ये सब बढ़ लिया हमने, क्या चीज़ है, अब इसी p ऑफ x को 0 कर दें, p ऑफ x इक्वल टू 0 is called quadratic equation, that is, अब p ऑफ x क्या था मेरे पास, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है, तो ये 0 हो जाएगा। तो मैंने पहले स्टार्टिंग बताया था कि ये पॉलिनोमियल है, साइन लगने से वैल्यू बदलती रहती है, साइन इक्वल का लग गया तो ये इक्वेशन हो गया। और सारी कंडीशन वही, ABC क्या है, रियल नंबर है, और कैसा रियल नंबर है कि a 0 के इक्वल नहीं हो सकता, नहीं तो लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। तो आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट है, इफ p ऑफ x इक्वल टू 0 देन रूट और जीरो ऑफ p ऑफ x आर कॉल्ड वैल्यू ऑफ x। जो रूट्स होता है, जो जीरोस होता है, उसी को क्या बोलते हैं, वैल्यू ऑफ x बोलते हैं, उसी को डिनोट करते हैं इसी से। ओके, चलिए अब ये क्वेश्चंस करते हैं। जैसे मेरा पहला क्वेश्चन सबसे बेसिक क्वेश्चन होता है, चेक द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। मुझे चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। सबसे पहले कंडीशन क्या है, जैसे मेरे पास दिया है x माइनस 1 होल स्क्वायर x प्लस 4। सेकेंड क्वेश्चन है x प्लस 2 होल क्यूब इक्वल टू 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। मुझे चेक करना है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या कंडीशन मैंने पढ़ा, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म क्या होना चाहिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होना चाहिए, या जो इक्वेशन है उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। दोनों केस में क्या होगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा। तो आइए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 4। यहां से क्या होगा, इसको ओपन कर दीजिए, ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x इक्वल टू एक्स प्लस 4। सबको इधर लेके आइए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस 3x, और यहाँ 1 प्लस में है माइनस 4 में माइनस 3 इक्वल टू 0। क्या लिख सकते हैं, दैट इज, ये क्लियर हो गया। डिग्री कितनी देखिए, इसके डिग्री क्या होता है, जो वेरिएबल होते हैं उसकी हाईएस्ट पावर। यहाँ पे देखिए x क्या है, 1 है, फिर 2 है, तो डिग्री कितनी है इसकी, 2। तो डिग्री 2 है, इसलिए क्या हो जाएगा,
क्वाड्रेटिक होगा, या देखिए ये इस तरह से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में भी है। जब उस फॉर्म में है तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स सी के फॉर्म में तब भी लिख सकते हैं इट इज क्वाड्रेटिक, दैट इज ये इसमें लिख सकते हैं इट इज क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बिकॉज डिग्री कितनी है इसकी, 2 लिख दीजिए। और क्या लिख सकते हैं कि जो इसका फॉर्म है, और ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो चाहे इससे चेक कर लीजिए, देखिए इस फॉर्म में है या डिग्री 2 है, तब भी लिख सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके बाद मेरा सेकंड जो पार्ट है, जैसे यहाँ पे है, सेम उसी तरह से भी है। एक्स प्लस 2 का क्यूब है, 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। इसको ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स क्यूब बी क्यूब 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1, सो एक्स क्यूब प्लस 8 6x इन ब्रैकेट x प्लस 2 इक्वल टू यहाँ क्या मिलेगा 2x क्यूब माइनस 2x। चलिए सबको इधर लेके आइए, एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 2x क्यूब प्लस 2x इक्वल टू 0। यहाँ देखिए क्या है, निगेटिव में माइनस 2x स्क्वायर, या पॉजिटिव में मिलेगा माइनस एक्स क्यूब। 6x स्क्वायर पॉजिटिव में कोई 6x स्क्वायर नहीं है, और प्लस 12x 2x मीन्स प्लस 14x और प्लस 8 इक्वल टू 0। सो ये मेरे पास आ गया। तो यहाँ देखिए जो भी सोल्यूशन आ रहा है उससे कोई मतलब ही नहीं है। डिग्री कितनी आ रही है यहाँ पर, जो डिग्री है कितनी है 3 है, और नॉट ऑफ द फॉर्म इस फॉर्म में नहीं है। तो क्या हो जाएगा, इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट चेक करने क्लियर हो गया। आइए हम लोग अब कुछ और चीज़ देखते हैं। जो मेरा अगला वर्क होगा इसमें, जो मेरा कॉन्सेप्ट है वो है सॉल्यूशन अगला टॉपिक मेरा क्या है, सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसे हिंदी में बोलते हैं द्विघात समीकरण के हल, कि कैसे कैसे उसके कौन कौन से हल होंगे, कौन कौन सॉल्यूशन होंगे। तो इसमें मैं 2-3 चीज़ डिसाइड करूंगा। सबसे पहला जो मेरा है सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, तो मेरा जो मेथड होगा, कौन कौन से मेथड्स हैं। सबसे पहला है बाई फैक्टराइजेशन मेथड। सेकंड है, इसको बोलते हैं गुणनखंड विधि। दूसरा कौन सा है, बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। थर्ड है बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला।
तो 3 मेथड है। सबसे पहले क्या फैक्टराइजेशन है, फैक्टर करके निकालते हैं, कंप्यूटेड स्क्वायर मेथड निकालते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं। ये आप जो है, जो मैंने चैप्टर पढ़ा था पॉलिनॉमियल, उसमें पढ़ लिया था कैसे फैक्टर करते हैं, और क्लास 9th में भी कुछ हम लोगों ने सीखा था। तो बस फैक्टर करके उसको इक्वल 0 करके सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आइए यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम मेथड नंबर 1 की बात करेंगे। कौन सा मेथड है? फैक्टराइजेशन मेथड है। क्या है? सबसे पहले एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मेरे पास क्वेश्चन है x² - 3x - 40 = 0। देखिए क्वाड्रेटिक में मैंने सिखाया था कि अगर इस 40 को लेते हैं और यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं x² में, तो कितना आता है? 40x²। इसको छोड़ देते हैं और इसको प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। इसका प्राइम फैक्टर क्या आएगा? 2 × 2 × 2 × 5 × 1। तोड़ लेंगे, 2 ग्रुप बनाएंगे इसमें, और एडिशन या सब्ट्रैक्शन से चेक करेंगे कि ये बीच वाला आ रहा कि नहीं आ रहा। इसी को बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो इसमें देखिए क्या है, 5 2 2 जा 4 2 जा 8 5 1 जा 5। तो इसमें 8 और 5 का 2 ग्रुप बनाने से, सब्ट्रैक्शन करने से 3 आ रहा है। तो रिप्लेस कर दूंगा मैं। 8 - 5x - 40 = 0। x² - 8x + 5x = 40। बहुत ध्यान से करिएगा क्योंकि कैलकुलेशन की बात है, नहीं तो फिर मिस्टेक होने से आएगा नहीं। x - 8 x - 8 = 0। दोनों में x - 8 फिर से ग्रुपिंग हो गया, 0 हो जाएगा। और ये मुझे पता है जो क्वांटिटी का प्रोडक्ट 0 होता है, तो x - 8 0 होगा या x + 5 0 होगा। यहाँ से निकल के आएगा x = 8, और यहाँ से निकल के आएगा x = -5। तो 2 वैल्यू मिल गई x की। एक मिल गया x = -8, दूसरा मिल गया मुझे x = -5। तो ये पहला मेथड हो गया सॉल्यूशन निकालने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। यानी ये जो वैल्यू x है, इसको अगर रखा जाए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो क्या करेगा? लेफ्ट राइट दोनों साइड सेम आएगा। यानी यहाँ 0 लिखा गया है, अगर x = 8 रखते हैं यहाँ पर, या -5 रखते हैं, तो दोनों को रखने से क्या होगा? 0 आएगा। इसका सेंस ये होगा कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए इसका क्या होगा? इसकी वैल्यू f(x) हो गई, इसका सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका रूट्स होगा, इसका जीरोज भी कह सकते हैं। दोनों बातें। आगे आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम फैक्टराइजेशन में। 2x² + x - 6 = 0। फिर क्या करना है? 6 को यहाँ मल्टीप्लाई करना है। कितना आएगा? 12x²। इसको छोड़ दीजिए, 12 को ब्रेक कर लीजिए। 2 × 2 × 3 × 1। 2 ग्रुप बनाना है। कितना लाना? देखिए x का कोफिशिएंट कितना है? 1, तो मुझे 1 ले आना है। तो 2 2 जा 4 3 1 जा 3, 4 - 3 = 1 आ गया। यहाँ रिप्लेस कर दीजिए। 4 - 3 x - 6 = 0। 2x² + 4x - 3 - 6 = 0। 2x कॉमन ले लिया हमने, x + 2 -3 कॉमन लेने से x + 2 = 0। सो फैक्टर क्या हो जाएगा इसका? x + 2 2x - 3 = 0। अब मैंने बताया था यहाँ से क्या होगा? x + 2 = 0 होगा और 2x - 3 = 0 होगा। x + 2 = 0 होने से x = -2 मिलेगा, और 2x - 3 = 0 होने से तो 2x = 3, सो x = 3/2। तो यहाँ पे 2 वैल्यू मुझे मिल गई। एक तो मिल गया x = -2, दूसरा मिल गया x = 3/2। तो इसके 2 रूट्स तो मुझे पता चल गए, 2 जीरोस पता चल गए। और अब मुझे एक और मैं करता हूँ, थोड़ा सा टफ है। जैसे रूट में नंबर है, √2x² + 7x + 5 √2 =
0। तो इसमें फिर वही काम सेम करना है, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करिए, क्या आएगा देखिए, √2 इंटू 5 √2 और x²। मैंने कहा इसको छोड़ दीजिए, ये क्या आएगा, √2 2 हो जाएगा, तो 2 इंटू 5 मीन्स 10 आ गया। इसी को ले लीजिए, दो ग्रुप बना हुआ है, क्या ले आना है, 7 लाना है। तो देखिए इसमें 2 + 5 करने से 7 आ जाएगा, तो यहाँ रिप्लेस करेंगे 2 + 5x + 5 √2 = 0। 2x² प्लस, सॉल्व करिए इसको, 2x + 5x 5 √2 = 0। देखिए यहाँ से क्या कॉमन है, x तो कॉमन है दोनों में, ठीक है, और कुछ कॉमन हो रहा दिख नहीं रहा, लेकिन देखिए √2 है यहाँ पर और ये √2 है, तो मुझे पता है कि मैं 2 को लिख सकता हूँ √2 इंटू √2। तो इसका सेंस है कि यहाँ पर क्या है, ये है, तो रिप्लेस कर देते हैं। अगर दिक्कत होती है किसी को एक बार में, तो ऐसे लिख लीजिए, √2 इंटू √2x + 5x + 5 √2 = 0। तो ये आ गया मेरे पास। इसमें देखिए क्या कॉमन है, √2 और x कॉमन ले लीजिए, यहाँ मिलेगा x, यहाँ मिलेगा √2 प्लस, इन दोनों में क्या कॉमन है, 5x + √2 = 0। तो दोनों में x + √2 और सेकंड में √2x + 5 = 0। तो दोनों का प्रोडक्ट 0 है, दोनों में से ये 0 होगा और ये 0 होगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा मुझे, x = मिलेगा -√2, यहाँ से मुझे मिलेगा x = -5/√2। तो यहाँ भी क्या हो गया, यहाँ मैंने फैक्टराइजेशन मेथड से करके दिखा दिया कि कैसे कैसे क्वेश्चन होते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा एग्जांपल ले लिया, 3 एग्जांपल ले लिए। इसके बाद मैं डिस्कस करूँगा मेथड नंबर 2 पे। कौन सा मेथड है ये है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ओके, इसमें क्या है कि जो कैसे किसी इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर बना करके सॉल्व करते हैं, तो इसके लिए मैं एक काम करता हूँ कि जो मेरा क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है ना, वो ये होता है, मैं पहले से बता दे रहा हूँ, -b ± √b² - 4ac/2a। जो थर्ड वाला था मेथड बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यही होता है मेरा, इसी का इस्तेमाल करके मैं निकालूंगा x की वैल्यू। लेकिन ये फार्मूला आता कैसे, ये आता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसको ही डिराइव भी हो जाएगा और x की वैल्यू भी आ जाएगी। जैसे मान लीजिए मेरे पास इक्वेशन है, इसी को मुझे क्या करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। तो किसी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को कैसे कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाते हैं, इसी में ही सीख लेते हैं। थोड़ा ABC है तो ज़्यादा टफ है, नंबर तो 2, 3, 4 आसानी से सॉल्व हो जाता है। चलिए, सबसे पहला मेथड याद रखिएगा कि x² के साथ कुछ होना नहीं चाहिए। अगर x² के साथ नहीं है तो आप अपना मेथड स्टार्ट करिए, और अगर x² के साथ में कुछ है तो सबसे पहले क्या करें, इसको हटाइए। ये कैसे हट सकता है, देखिए, किसी क्वेश्चन में किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं पूरे में, या किसी से डिवाइड कर सकते हैं। तो इसका 2 मेथड है, या तो a कॉमन ले लीजिए, तो जब a कॉमन हो जाएगा तो ये हो जाएगा मेरे पास ax² + b/ax + c/a = 0। या क्या कर सकते हैं, देखिए इसे यहाँ से b नीचे a आ गया, कैसे हो गया, a से यहाँ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया गया तो ऊपर वाला a बाहर हो गया, तो नीचे वाला a बचा रह गया। जैसे c है तो c को लिख सकते हैं c × a/a, ये ऊपर वाला बाहर हो जाएगा तो क्या बचेगा, c/a, ऐसे समझ लीजिए। या पूरे इक्वेशन में a से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ होगा b/a, यहाँ हो जाएगा c/a। अब यहाँ भी 2 काम हो गया कि दोनों का प्रोडक्ट 0 है,
ए तो जीरो नहीं हो सकता, इसलिए सेकेंड इक्वेशन जो है ये जीरो हो जाएगा। अब मुझे इसको बनाना है कंप्लीट स्क्वायर। क्या करते हैं, एक्स देख रहे हैं, एक्स का कोफिशिएंट ले लेते हैं, कितना है बी बाई ए, और इसका हाफ कर लेते हैं, कितना हो जाएगा बी बाई टू ए। हाफ करने के बाद क्या करते हैं, इसको स्क्वायर कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, इसी को ऐड करेंगे और माइनस करेंगे, तो मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स। तो प्लस वाले को पहले रखेंगे और माइनस वाले को बाद में रखेंगे। ओके, चलिए अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से ये ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया, ये टू ए बी है। अगर चेक करना चाहें देख लीजिए, फार्मूले में क्या होता है, टू ए बी। ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, एक्स है, बी कितना है बी बाई ए है, सॉरी बी बाई टू ए है। तो सॉल्व करने से क्या आ रहा है, बी बाई ए एक्स। इसका क्लियर हो गया कि ये टू ए बी है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी, तो देखो प्लस में है, इसलिए क्या होगा ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो एक्स प्लस बी बाई टू ए होल स्क्वायर, और इन सबको उधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा बी बाई टू ए होल स्क्वायर माइनस सी, और लिख सकते हैं इसको बी स्क्वायर अपॉन फोर ए स्क्वायर माइनस सी। तो मुझे मिलेगा एक्स प्लस बी बाई टू ए होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए, तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन फोर ए स्क्वायर। ओके, अब यहाँ से टू हटाएंगे, इधर क्या होगा स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो एक्स प्लस बी बाई टू ए इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपान फोर ए स्क्वायर। ये तो बाहर आएगा नहीं रूट से, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी यही रहेगा, प्लस माइनस लगा देंगे, इसमें से टू ए बाहर आ जाएगा। अब इसमें से क्या करना है, इसको ट्रांसफर कर दीजिए इसको उधर लाइट में, मिलेगा एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपान टू ए। देखिए टू ए दोनों में नीचे सेम है, तो ऊपर ऐड कर सकते हैं, लिख सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। अब देखिए एक बार पॉजिटिव साइन ले लें तो क्या मिलेगा, माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। एक बार नेगेटिव साइन ले लें तो माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। तो यहाँ एक्स की मुझे दो वैल्यू मिल जाएगी, एक मिलेगा मुझे माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। तो मुझे एक्स की दो वैल्यू मिल गई। ये रूट्स निकालने का मेथड है, और इसी को साथ साथ लिखा रहने देंगे, ऐसे अलग नहीं करेंगे प्लस माइनस, तो यही मेरा क्वाड्रेटिक फार्मूला बन जाएगा। तो ये कैसे था कि ये कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। अब इस पे जो कुछ एग्जाम्पल बनता है उसको आइए अगले वीडियो में देखते हैं कि कैसे किसी न्यूमेरिकल वैल्यू वाले 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 जैसे कोई क्वेश्चन दिया गया है तो उसको कैसे कंप्लीट स्क्वायर बनाते हैं। ओके।